नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व गति से काम कर रही है। नई दिल्ली में संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश भर में 3 करोड़ और परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का फैसला किया है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान युवाओं की शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई जा रही है। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति का कहना था कि सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है और वित्तीय समावेशन में बैंकिंग व डिजी पेमेंट सखी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि छोटे दुकानदार इससे लाभ उठा रहे हैं। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस उपाय कर रही है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट से प्रदेश के किसानों, बागवानों सहित उद्यमी वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। सोलन जिले में फार्मा उद्योग चला रहे उद्यमी ने कहा है कि इस बार के बजट में उन्हें कच्चा माल सस्ती दरों में मिलना चाहिए और टैक्स में भी कुछ छूट मिलनी चाहिए। इस बार के केंद्रीय बजट से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल सस्ता मिलना चाहिए, उसमें टैक्स में भी कटौती होनी चाहिए ताकि हमारा काम अच्छे से चल सके व लोगों को भी सस्ती दरों पर दवाएं मिल सके। इसके अलावा उद्योग स्थापित करने के लिए भी हमें लोन सस्ती दरों पर उपलब्ध होना चाहिए। शहरी विकास व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ऊना शहर के बाहर एक रिंग रोड बनाया जाएगा ताकि अंतर्राज्यीय और प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाली लंबी दूरी के वाहनों को शहर के बीच न आना पड़े। ऊना में कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे शहर में यातायात और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहर के चारों ओर 4 लेन की रिंग रोड के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के लिए अतिरिक्त धन मिलेगा, जिससे विकास को गति मिलेगी। मंडी जिले में घोड़ों और खच्चरों में फैलने वाली ग्लैंडर्स बीमारी से दहशत का माहौल बन गया है। मंडी के समौण से लिए घोड़ों के रक्त के सैंपल राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में जांच के दौरान पॉजिटिव निकले हैं। इस बीमारी के जीवाणु पशुओं के शरीर में फैल जाते हैं, जिससे सांस संबंधी तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रवि ठाकुर ने बताया कि मंडी में ग्लैंडर्स बीमारी का एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी रिपोर्ट NRC केंद्र हिसार से पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र को कंट्रोल जोन घोषित करने की कार्यवाही की गई है। रवि ठाकुर ने बताया कि इस क्षेत्र में घोड़ों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और शिमला व मनाली जैसे क्षेत्रों से भी सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जो बीमारी ग्लैंडर का एक केस रिपोर्ट हुआ है गांव लांगना में, जिला मंडी में, जिसकी रिपोर्ट जो है NRC सेक्टर हिसार से पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उस एरिया को कंट्रोल जोन घोषित करने के लिए कार्यवाही की गई है और उस क्षेत्र से सभी तरह के घोड़ों का आना जाना वर्जित कर दिया गया है।
और जैसे और क्षेत्रों में भी जहाँ पे भी हमारे घोड़े पाए जाते हैं या शिमला या मनाली में, तो उन सभी जगह से हम सैंपल लेके उनको मॉनिटर करते हैं कि ये बीमारी तो नहीं फैल रही है। यदि आती है तो उन एरिया को भी हम जो कंट्रोल जोन घोषित कर देते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।